हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर, जहां हम ज्ञान की बातें करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक गहन विश्लेषण। वर्तमान राजनीति का सच क्या है? दोस्तों, दुनिया बदल रही है, सीमाएं सिसक रही हैं, विचारधाराएं टकरा रही हैं और सत्ता का समीकरण हर दिन नया रूप ले रहा है। लेकिन इस बदलाव के केंद्र में क्या सिर्फ नेता है या फिर कोई अदृश्य शक्ति भी है जो जनता की नब्ज को भांप कर सत्ता की दिशा तय करती है? आइए आज के एपिसोड में हम जानेंगे भारत और दुनिया की वर्तमान राजनीति के वे छिपे हुए पहलू जो आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति, चुनाव, गठबंधन और नीति निर्माण। भारत का नया जनादेश सिर्फ चेहरों का बदलाव या सोच का? दोस्तों, 2024 में जब मतगणना समाप्त हुई तो नतीजे केवल सीटों का खेल नहीं थे, वे जन अपेक्षा का आईना थे। सत्तारूढ़ दल की प्राथमिकताएं बदली, बुलेट ट्रेन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक। विपक्ष ने भी इस बार अपनी रणनीति को सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान और क्षेत्रीय मोर्चों के जरिए मजबूत किया। उदाहरण के लिए उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने मुद्दों को लेकर जमीन पर पैठ बनाई और सत्ता संतुलन बिगाड़ा। नीतियों की कसौटी पर सरकार, वादे बनाम हकीकत। स्वास्थ्य क्षेत्र, आयुष्मान भारत को लेकर घोषणाएं जोरों पर हैं, पर क्या सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन पहुंचे? शिक्षा, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चुनौती। आर्थिक मोर्चा, मुद्रा योजना, स्टार्ट ऑफ इंडिया, PLI स्कीम पर MSMEs को वित्तीय सहायता समय पर नहीं मिल रही। गंभीर प्रश्न, क्या भारत की विकास योजनाएं नीति के बजाय प्रचार की ओर झुकी हुई हैं? भ्रष्टाचार और जन असंतोष, जनता कितनी संतुष्ट है? 2025 में भी घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हो या सरकारी टेंडरों से। कैग रिपोर्ट्स और संसद में उठाए गए प्रश्न बता रहे हैं कि पारदर्शिता अभी भी एक चुनौती है। प्रासंगिक सूक्ति, जो शासन स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह जनता पर क्या शासन करेगा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति, भारत और विश्व मंच पर बदलता शक्ति संतुलन। यूक्रेन रूस युद्ध का प्रभाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं। भारत को गेहूं, तेल और उर्वरकों की आपूर्ति में भारी असंतुलन। भारतीय छात्रों की यूक्रेन से सुरक्षित वापसी ने भारत की कूटनीतिक साख को बढ़ाया। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति, रूस के साथ मित्रता और अमेरिका के साथ साझेदारी, दोनों को संतुलित रखने की मिसाल बनी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, भारत की संतुलित कूटनीति। भारत ने इजराइल के आतंकी हमलों की निंदा की, पर फिलिस्तीन की संप्रभुता का भी समर्थन किया। यह द्विपक्षीय संतुलन आज की राजनीति में दुर्लभ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन UNSC अस्थायी सदस्यता अब भी लंबा सपना है। भारत और एशिया में नई गुटबंदी, अमेरिका का इंडो पैसिफिक ब्लॉक बनाम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत दोनों को टक्कर दे रहा है। ब्रिक्स विस्तार में भारत ने अफ्रीकी देशों की सदस्यता का समर्थन किया, एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर संकेत। राजनीति और टेक्नोलॉजी, सत्ता का डिजिटल युग। चुनाव आयोग ने EVMs को स्मार्टफोन आधारित वेरिफिकेशन से जोड़ने की योजना शुरू की है। डीप फेक्स और AI आधारित भाषण, चुनावों में एक नया खतरा। राजनीतिक दलों के पास अब डाटा एनालिटिक्स की पूरी टीम है, जो हर नागरिक की पसंद, आदत और विचारों का विश्लेषण करती है। उदाहरण के लिए, एक ही मुद्दे पर अलग अलग भाषाओं और टोन में 1000 से अधिक डिजिटल पोस्ट तैयार करना, यह अब आम चुनावी रणनीति बन चुकी है। जनता की भूमिका, क्या हम सजग नागरिक हैं? RTI का उपयोग घट रहा है,
पर सूचना का अधिकार अब भी एक सशक्त हथियार है। वोटिंग प्रतिशत में उतार चढ़ाव दिखता है कि नागरिकों को अपने मत की शक्ति को फिर से पहचानने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी है, पर गलत जानकारी की जांच की जिम्मेदारी हमारी भी है। महावाक्य, राजनीति वही है जो जनता बनने देती है। आगे का रास्ता क्या? आज की राजनीति केवल सत्ता की नहीं, विचारों की लड़ाई है। भारत को चाहिए वह नेतृत्व जो केवल भाषण न दे बल्कि भरोसा बनाए, और इसके लिए हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति सजग रहना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम हर सप्ताह ऐसे ही विषयों पर गहराई से चर्चा करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।